मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। तो आप सभी ने मैग्नीफाइंग ग्लास सभी ने देखा होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास की पिक्चर भी गिवन है। इस ग्लास का हम यूज़ करते हैं कि जो भी स्मॉल लेटर प्रिंटिंग होती है उसे मैग्नीफाई करके देखने के लिए, या फिर जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि कॉकरोच है या अर्थवर्म है, उनके बॉडी पार्ट्स को अगर मैग्नीफाई करके देखना है तो आप लेंस का यूज़ करते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हो। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी एक टाइप का लेंस है। लेंसेज का यूज़ स्पेक्टेकल्स, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में किया जाता है। लेंसेज जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप इनको टच करके बता सकते हो कि ये किस टाइप का लेंस है। अगर आप किसी लेंस को टच कर रहे हो और वो लेंस मिडल के अंदर थिकर है और जो उसके एजेस हैं वो थिनर हैं, तो उस लेंस को हम कहेंगे कन्वेक्स लेंस। और जो लेंस थिनर है थिनर है मिडल में और एजेस पर थिकर है, तो उसे हम कहेंगे कनकेव लेंस। तो ये है आपका कन्वेक्स लेंस जिसके मिडल में थिकर है और जो एजेस हैं उसके वो थिनर हैं। उसके कंपैरिजन में जो कनकेव लेंस होता है वो मिडल में कैसा है, मिडल में थिनर है और जो इसके एजेस हैं वो थिकर हैं। जो लेंसेज होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, लाइट इनके अंदर से इजीली पास हो सकती है। बट जो हमने मिरर्स किए थे, मिरर्स कैसे हैं, वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइट उसके अंदर से पास नहीं होती, लाइट उस पर स्ट्राइक करके डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। तो अब आप क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए जब आप लेंस का यूज़ कर रहे हो। तो आप जब अगर मैग्नीफाइंग ग्लास को ले रहे हो तो डायरेक्टली मैग्नीफाइंग ग्लास से सन रेज़ की तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो सन रेज़ हैं उस लेंस में से पास होके एक जगह पर फोकस हो जाती हैं। तो वो आपकी अगर आई के अंदर एंटर करेंगी तो आपकी आई जो है वो बर्न हो सकती है, या अगर कोई भी बॉडी पार्ट उसके सामने है अपोजिट साइड पर तो वो बॉडी पार्ट भी बर्न हो सकता है। तो इसलिए आपको ये सावधानी रखनी चाहिए कि डायरेक्टली सन रेज़ को आप लेंस की हेल्प से ऑब्जर्व नहीं करोगे। नेक्स्ट अब आपको एक्टिविटी गिवन है कि आपने एक कन्वेक्स लेंस लेना है जो कि क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास, और उस मैग्नीफाइंग ग्लास को सन रेज के पाथ में रखना है। उसके अपोजिट साइड पर लेंस के बाद आप क्या रखोगे, एक शीट रखोगे पेपर की, और लेंस और पेपर के बीच में जो डिस्टेंस है इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो सन रेज आकर इसमें से पास हो रही हैं, लेंस में से पास होने के बाद वो पेपर के ऊपर एक ब्राइट स्पॉट फॉर्म करें। और उस लेंस को आप थोड़े देर के लिए इसी तरह से होल्ड करके रखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो पेपर था वो बर्न होना स्टार्ट हो गया है। अब इस कन्वेक्स लेंस को आप कनकेव लेंस से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद आपको ये स्पॉट जो है वो फॉर्म होता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो सन रेज इसमें आ रही हैं वो सन रेज को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सेंड कर रहा है कनकेव लेंस। और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो उस रेज को एक पॉइंट पर मीट करवा देता है और उसके ऊपर इमेज उसकी फॉर्म हो जाती है पेपर के ऊपर। तो कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसका रीज़न है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो डिफरेंट रेज को एक पॉइंट पर मीट करवाता है, तो इसलिए हम उसे कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। और जो डाइवर्जिंग लेंस है, कनकेव लेंस, उसके अंदर जो रेज हैं वो सन रेज से आएंगी और कनकेव लेंस में से पास होके डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाएंगी, वो उसको और भी ज़्यादा दूर दूर सेंड कर देता है, इसलिए हम इसे कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस।